ताजमहल एक मकबरा है या शिव मंदिर। ये जगह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जिसे हर रोज़ देखने हजारों सैलानी आते हैं। लेकिन इस पर कई दावे किए गए हैं कि ताजमहल से पहले यहाँ एक शिव मंदिर था जिसे तोड़कर शाहजहां ने मुमताज़ की कब्र बनाई। एक महान इतिहासकार और मशहूर पत्रकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी एक किताब में दावा किया था कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। इस किताब का नाम द ताजमहल इस तेजो महालय अ शिव टेम्पल है। तो चलिए इस किताब से जानते हैं तेजो महालय की सच्चाई। पुरुषोत्तम नागेश ओक का मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनाया था, वो तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेरफेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया, जिसे अब शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा माना जाता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत हैं। उनमें से पहला और सबसे अहम सबूत है गुंबद पर बना कलश, जो हिंदू मंदिरों की तरह दिखाई देता है। 1800 ईस्वी तक ये कलश सोने का था और अब ये कांसे का है। इस कलश पर एक चंद्रमा बना है। सूर्य की किरणें पड़ने पर यह चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह होता है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ, जो 1653 में बनकर तैयार हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज़ की मौत 1631 में हुई, तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफनाया जा सकता था, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। पुरुषोत्तम की किताब के मुताबिक ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो अंग्रेजों और कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी होगी। प्राचीन काल में आगरा को अंगिरा कहते थे, क्योंकि ये ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उस समय ही आगरा में 5 शिव मंदिर बनाए गए थे, लेकिन अब बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नाम के सिर्फ 4 ही शिव मंदिर बचे हैं। 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव नगनाथेश्वर का था, जिसे तेजो महालय मंदिर या ताजमहल कहा जाता था। लेकिन इस 5वें शिव मंदिर को शाहजहां ने कब्र में बदल दिया। इतिहासकार ओक की किताब के मुताबिक शाहजहां ने तेजो महालय में तोड़फोड़ और हेराफेरी कर उसे ताजमहल बना दिया। हिंदू मंदिर ज्यादातर नदी या समुद्र के किनारों पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के किनारे पर बना है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक अच्छी जगह है। जिन संगमरमर के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, उनके रंग में भी पीलापन आने लगा था, जबकि बाकी पत्थरों का रंग बरकरार था। ये बात का प्रमाण है कि कुरान की आयतों वाला पत्थर बाद में लगाए गए थे। पहले ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला थी, जहां पर तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था। कब्र में गौशाला होने पर बुरा माना जाता था। ताजमहल में चारों तरफ एक समान प्रवेश द्वार है, जो कि हिंदू भवन निर्माण का एक विशेष तरीका है, जिसे चतुर्मुखी भवन कहा जाता है। हिंदू मंदिरों के लिए गूंज उत्पन्न करने वाला गुंबदों का होना जरूरी होता है। ताजमहल के गुंबद वाले क्षेत्र में भी आवाज गूंजती है। ताजमहल के गुंबद में कमल की आकृतियों की नक्काशी है। आज हजारों ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो कि कमल की आकृति से बने हैं। ताजमहल के गुंबद में सैकड़ों लोहे के छल्ले लगे हुए हैं, जिस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है। इन छल्लों पर मिट्टी के दिए रखे जाते थे, जो रात के समय मंदिर की भव्यता को बढ़ाने का काम करते थे। ताजमहल की चारों मीनारें बाद में बनाई गई थी। पुरुषोत्तम अपनी किताब में लिखते हैं कि 1662 में शहजादे औरंगजेब द्वारा अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें उसने खुद ये लिखा है कि मुमताज को जहाँ पर दफन किया है, वहाँ की कई इमारतें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनसे पानी चू रहा है। गुंबद के उत्तरी सिरे में दरार पैदा हो गई है, जिसे औरंगजेब ने तुरंत अपने खर्च पर मरम्मत कराने को कहा। बादशाह से सिफारिश भी की ताकि बाद में इसकी और भी अच्छे से मरम्मत करवाई जाए। इससे ये पता चलता है कि शाहजहां के समय ही ताज का आंगन इतना पुराना हो चुका था कि उसे तुरंत मरम्मत करवाने की जरूरत पड़ी थी। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाह नामा में मुगल शासक बादशाह के बारे में लिखा है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था, इसके 6 महीने बाद तारीख 15 दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया था। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक सुंदर और शानदार भवन में दोबारा दफनाया गया। लाहौरी के मुताबिक राजा जयसिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मस्जिद से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वे इसे देने के लिए तैयार हो गए। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर कई रिसर्च की, जिससे पता चला कि ताजमहल को पहले तेजो महालय कहते थे। इसमें ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है।
ताजमहल में तेजलिंग स्थापित था, इसलिए उसका नाम तेजो महल पड़ा। शाहजहां के समय में यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने इस भवन का उल्लेख ताजे महल के नाम से किया है, जो उसके शिव मंदिर के संस्कृत नाम तेजो महल से मेल खाता है। ओक के मुताबिक हुमायूं, अकबर, मुमताज़ और सफदरगंज जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मस्जिदों में ही दफनाया गया था। ताजमहल को देखने वाले कई इतिहासकारों ने कहा था कि ताजमहल के अंदर कब्र वाले कमरे में सिर्फ सफ़ेद संगमरमर के पत्थर पर पुष्प और लता की नक्काशी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज़ के मकबरे वाला कमरा ही शिव का गर्भगृह था। संगमरमर की जाली से 108 कलश चित्र हैं और हिंदू परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। इन सबूतों के आधार को सभी बेबुनियाद मानते हैं और ताजमहल को ही मुमताज की कब्र मानते हैं। आज भी ताजमहल के शिव मंदिर होने का रहस्य एक पहेली ही बना हुआ है। तो ये रहे ताजमहल के तेजो महालय होने का सच। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।